students, good morning. Hope you all are fine. So चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा अकाउंट्स। उसमें चैप्टर नंबर 9 चल रहा था। फर्स्ट लेक्चर में मैंने कुछ नॉर्मल सी थियोरी करवाई थी और हमने एक मेथड भी देखी थी। ओके, वो मेथड का नाम क्या था? तो टोटल मेथड। और सेकंड मेथड बोला था मैंने कि नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बैलेंस मेथड। तो इसमें देखते हैं सेकंड मेथड, बैलेंस मेथड। मोस्ट ऑफली सम बैलेंस मेथड के आते हैं, यानी कि बैलेंस मेथड के ही सम आते हैं। टोटल मेथड का यूज़ नहीं करते हैं जनरली हम। इसको हम अच्छी तरीके से देखेंगे। तो ये मेथड देखने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि कौन से अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है। इट्स वेरी इजी। चलिए कुछ अकाउंट्स लेते हैं, लाइक अ परचेस अकाउंट, सेकंड सेल्स अकाउंट। चलिए परचेस अकाउंट की बात करते हैं। परचेस करते हैं तो गुड्स क्या होता है? कम्स इन यानी कि डेबिट, तो उसका बैलेंस क्या होता है? डेबिट। वैसे सेल्स करते हैं तो गुड्स गोज आउट यानी कि क्रेडिट, तो उसका बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। उसके अलावा परचेस रिटर्न अकाउंट्स, सेल्स रिटर्न अकाउंट्स। तो चलिए परचेस किया हुआ गुड्स हम रिटर्न कर रहे हैं, परचेस किया हुआ गुड्स हम रिटर्न कर रहे हैं, सो गुड्स गोज आउट यानी कि क्रेडिट, तो उसका ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है। सेल्स रिटर्न, तो सेल्स किया हुआ गुड्स हमको रिटर्न मिल रहा है, यानी कि गुड्स कम्स इन यानी कि क्या बोलते हैं? डेबिट। वैसे कोई भी एक्सपेंस हो, लाइक सैलरी, इंश्योरेंस प्रीमियम, स्टेशनरी एक्सपेंस, फिर एड एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, एड एक्सपेंस, फिर वेजिस एक्सेट्रा। कोई भी एक्सपेंस होता है तो रूल्स के हिसाब से एक्सपेंस ऑलवेज क्या होता है? डेबिट। तो ये सारा का सारा क्या होगा? डेबिट। चलिए अब बात करते हैं हम एसेट्स की। किसकी बात करते हैं? एसेट्स। कोई भी एसेट्स हो, लाइक अ लैंड, बिल्डिंग, मोटर कार, फर्नीचर, ओके। कोई भी एसेट्स हो, लाइक इंटेंजिबल एसेट्स में गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स। कोई भी एसेट्स हो, एसेट्स हम परचेस करते हैं तो कम्स इन यानी कि डेबिट, यानी कि कोई भी एसेट्स होता है उसका ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है। सेकंड, कोई भी लाइबिलिटीज़ हो, लाइबिलिटीज़ ऑलवेज क्या होती है? क्रेडिट, क्योंकि हमें उसको पेमेंट करने का बाकी है, तो ऑलवेज कोई भी लाइबिलिटीज़ क्रेडिट होती हैं। उसके अलावा बात करते हैं तो ओपनिंग स्टॉक हमेशा क्या होता है? ऑलवेज डेबिट। ओपनिंग स्टॉक को ऑलवेज डेबिट किया जाता है। फिर कैपिटल की बात करते हैं तो कैपिटल में ओनर इज अ गिवर होता है, तो ऑलवेज क्या होता है? क्रेडिट। फिर ड्राइंग्स अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट में ओनर इज अ रिसीवर ऑलवेज क्या होता है? डेबिट, तो यहाँ पे आएगा डेबिट बैलेंस। तो ये कुछ अकाउंट्स की बात की थी, और नए अकाउंट्स आएंगे तो हम डिटेल में देखेंगे। तो इसके लिए हमको एक सम देखना पड़ेगा। तो सम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि बैलेंस मेथड है। बैलेंस मेथड में ट्रायल बैलेंस बनाने की 2 मेथड है। फर्स्ट स्टेटमेंट मेथड और सेकंड अकाउंट मेथड। फिर से बोल रहा हूँ, फर्स्ट स्टेटमेंट मेथड और सेकंड अकाउंट मेथड। तो स्टेटमेंट मेथड से आज हम देखेंगे, अकाउंट मेथड में दूसरा सम देखेंगे। अगर आपको पर्टिकुलरली बोल ही दिया है कि भाई स्टेटमेंट मेथड से बनाना है
तो स्टेटमेंट मेथड से बनाना है, और अकाउंटिंग मेथड से बनाना है अकाउंट्स मेथड में तो उस मेथड से बनाना है। ओके, अगर कुछ भी नहीं बोला है तो दोनों में से आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए इसका एक सम देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2 निकालिए प्लीज़। हम उसको देखेंगे स्टेटमेंट मेथड से, फर्स्ट इलस्ट्रेशन। तो क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग बैलेंस आर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक ऑफ इंदर फ्रॉम दोज पर्पस और ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2015। यानी कि इंदर का ट्रायल बैलेंस बनाना है, तो लिखेंगे, इसको टाइटल देंगे इलस्ट्रेशन नंबर 2। ट्रायल बैलेंस ऑफ इंदर, यहाँ पे बी कैपिटल नहीं आएगा। कौन सी डेट है, एज ऑन 31 मार्च 2015। चलिए स्टेटमेंट मेथड से बना रहा हूँ, फिर से एक बार बोल रहा हूँ, तो स्टेटमेंट मेथड कैसे बनेगी वो देख लेना आप। स्टेटमेंट मेथड में सबसे पहला आएगा पर्टिकुलर, LF, यहाँ पे लिखा जाएगा डेबिट और क्रेडिट। तो यहाँ पे हम पर्टिकुलर्स यानी कि अकाउंट्स का नेम लिखेंगे, और जो भी डेबिट बैलेंस होगा उसकी अमाउंट डेबिट में लिखेंगे, क्रेडिट बैलेंस होगा उसकी क्रेडिट में लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया है कैपिटल अकाउंट 2,10,400। तो कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट होता है, ओनर इज अ गिवर, तो क्रेडिट साइड पहले यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट साइड लिखेंगे अमाउंट 2,10,400। नेक्स्ट ड्राइंग अकाउंट 10,000, तो ड्राइंग में ओनर इज अ रिसीवर, रिसीवर ऑलवेज डेबिट होता है, सो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट साइड 10,000। होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। यहाँ पे सिर्फ अमाउंट डेबिट होती है तो डेबिट साइड, क्रेडिट बैलेंस होता है तो क्रेडिट साइड लिखना है। फिर डेटर्स, डेटर्स ऑलवेज क्या होता है, डेबिट में, और ऐसे भी मैंने आपको याद करने को बोला था। देखो कैपिटल आगे C आया तो क्रेडिट, ड्राइंग तो D है तो डेबिट, डेटर्स D है तो डेबिट, क्रेडिटर्स C है तो क्रेडिट। तो डेटर्स 43,750 डेबिट साइड आएगा, तो डेबिट साइड पहले अमाउंट लिख दूँ डेटर्स। उसके बाद दिया है क्रेडिटर्स 35,650, तो क्रेडिटर्स ऑलवेज क्रेडिट होता है 35,600 नॉट अ 50। सो यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिटर्स। ओके, सो नेक्स्ट कैश। कैश इज अ वन टाइप ऑफ कैश बैलेंस बोला जाता है। कैश बैलेंस इज एसेट्स और एसेट्स ऑलवेज डेबिट होता है, सो डेबिट लिखेंगे 88,550 रुपीज। 88,050। नेक्स्ट फर्नीचर, फर्नीचर इज ऑल्सो एसेट्स, एसेट्स डेबिट होता है तो डेबिट साइड 25,000। नेक्स्ट बैंक, यहाँ पे सिर्फ बैंक बोला है तो इसको बैंक बैलेंस बोलेंगे। बैंक बैलेंस ऑलवेज एसेट्स बोला जाता है तो ऑलवेज डेबिट होता है तो बैंक डेबिट साइड 39,900। होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। कमीशन रिसीव, रिसीव यानी कि मिला, मिला यानी कि इनकम, इनकम क्रेडिट होती है, क्रेडिट 1,500। तो क्रेडिट साइड 1,500। नेक्स्ट बैंक कमीशन, बैंक कमीशन यानी कि बैंक ने हमारे पास से कमीशन लिया, सो इट्स अ वन टाइप ऑफ एक्सपेंस, एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट होता है तो डेबिट साइड 350। बैंक कमीशन 350 रुपीज। नेक्स्ट एक स्टेप आगे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, तो इट्स एक्सपेंस, एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट तो 6,200।
नेक्स्ट वेजेस, तो वेजेस 1500 इज ऑल्सो एक्सपेंस, तो एक्सपेंस डेबिट साइड 1500. Next one is a salary. Salary is also expense. Expense debit sides. So salary 5000 debit sides. Goods destroyed by fire. Goods destroyed by fire यानी कि goods gone by another way. Goods gone by another way होता है तो it's a credit. तो goods destroyed by fire credit किया जाएगा 15000. Goods destroyed by fire 15000. नेक्स्ट वन इज 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटी इज अ वन टाइप ऑफ, देखो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, सो इट्स अ वन टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट इज अ वन टाइप ऑफ एसेट्स. एसेट्स ऑलवेज डेबिट, सो गवर्नमेंट सिक्योरिटी इज ऑल्सो डेबिट 25000. 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटी 25000 डेबिट साइड्स. ओपनिंग स्टॉक मैंने बोला था ओपनिंग स्टॉक ऑलवेज डेबिट होता है तो डेबिट साइड लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक एंड अमाउंट इज 75000. चलिए आगे और जगह नहीं है हमारे पास तो हम नया बनाएंगे. पर्टिकुलर अलाइव डेबिट क्रेडिट. सो उसके बाद है परचेस अकाउंट. परचेस में गुड्स कम्स इन यानी कि डेबिट तो डेबिट साइड परचेस अकाउंट एंड अमाउंट इज 73250. नेक्स्ट सेल्स. सेल्स में गुड्स गोज आउट यानी कि क्रेडिट 1,06,000. सेल्स अकाउंट 1,06,000. फिर परचेस रिटर्न. परचेस किया हुआ गुड्स रिटर्न जा रहा है तो गोज आउट यानी कि क्रेडिट 9,250. परचेस रिटर्न अकाउंट. नेक्स्ट सेल्स रिटर्न अकाउंट. सेल्स किया हुआ गुड्स कम्स इन यानी कि डेबिट 6250 यहाँ पे लिखेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट. गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज तो यहाँ पे गुड्स गॉन बाय अनदर वे होता है तो इट्स कॉल्ड क्रेडिट बैलेंस. सो गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज क्रेडिट होगा 5000. बैंक लोन. बैंक लोन इज अ वन टाइप ऑफ लाइबिलिटीज. लाइबिलिटीज ऑलवेज क्रेडिट तो क्रेडिट साइड 25,000 यहाँ पे लिखा जाएगा बैंक लोन अकाउंट. नेक्स्ट वन इज अ डिस्काउंट एलो. डिस्काउंट एलो इज अ वन टाइप ऑफ एक्सपेंस. एक्सपेंस इज ऑलवेज डेबिट so डेबिट साइड 5,000. डिस्काउंट एलो. Another is a discount receive यानी कि income credit so credit side 1,500. discount receive. Carriage तो carriage is a one type of expense always debit side ₹1,000. नेक्स्ट लॉस ड्यू टू फायर. चलिए कोई भी एक्सपेंस या लॉस होता है तो वो ऑलवेज डेबिट होता है तो यहाँ पे लॉस भी हम डेबिट करेंगे तो लॉस ड्यू टू फायर डेबिट 3,000. टेलीफोन एक्सपेंस इट्स एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट.
and amount is a 1000. So यहाँ पे सारी की सारी डिटेल हमने फिलअप कर दी हैं. अब इट्स अ टाइम फॉर टोटलिंग. चलिए टोटल करते हैं इसका. सबसे पहले डेबिट साइड का 10,000 प्लस 43,750 प्लस 88,050 प्लस 25,000 प्लस 39,900 प्लस 350 प्लस 6,200 प्लस 1,500 प्लस 5,000 प्लस 25,000 75,000 73,250 6250 5,000 1,000 3,000 and 1,000. So total is of 4,09,250. Now it's a credit side का हम टोटल करते हैं. तो चलिए देखते हैं. 2,10,400 35,600 1,500 15,000 1,06,000 9,250 5,000 25,000 and 1,500. So इसका भी टोटल हो रहा है 4,09,250. So always ट्रायल बैलेंस का दोनों साइड का यानी कि डेबिट एंड क्रेडिट साइड का टोटल सेम रहता है. सो ये जो मेथड थी वो स्टेटमेंट टाइप की मेथड में हमने किया. अब देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3, वो देखेंगे हम अकाउंट मेथड के हिसाब से. तो चलिए देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3 कैसे होता. कैसे बनाया जाता है उसका टेबल आप देख लो. तो चलिए द फॉलोइंग बैलेंस आर एक्सटेंड फ्रॉम द बुक ऑफ श्री अमित on 31st March 2016. From this balance prepare a trial balance of Shri Amit. तो चलिए लिखेंगे ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री अमित एज ऑन 31st March 2016. इलस्ट्रेशन नंबर 3. of Shri Amit as on 31st March 2016. देखिए इसमें कैसे बनाया जाता है. इसमें अकाउंट टाइप बनाया जाता है. हम अकाउंट ऐसे ही बनाते थे ना. यहाँ पे लिखा जाएगा डेबिट बैलेंस, अमाउंट, यहाँ पे लिखा जाएगा क्रेडिट बैलेंस एंड अमाउंट. तो इसमें क्या करेंगे, जो भी अकाउंट डेबिट होगा वो डेबिट साइड लिखेंगे, जो क्रेडिट होगा वो क्रेडिट बैलेंस में लिखेंगे. ओके चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले दिया है ओनर्स कैपिटल. तो कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट होता है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे कैपिटल. ओनर्स कैपिटल सॉरी क्रेडिट होता है सो क्रेडिट साइड लिखा जाएगा. बाय मिस्टेक मैंने डेबिट साइड लिख दिया. एंड अमाउंट इज 48,000. चलिए नेक्स्ट बैंक बैलेंस. तो बैंक बैलेंस इज वन टाइप ऑफ एसेट्स. एसेट्स ऑलवेज डेबिट सो डेबिट साइड 14,000. बैंक बैलेंस 14,000. Next one is a traveling expense. Expense always debit, so debit side for 80 traveling expense.
Another is the debtors. Debtors always debit 14,040 rupees. So 14,040 rupees डेबिट साइड लिखा जाएगा डेटर्स अकाउंट्स. नेक्स्ट रेंट. तो रेंट में यहाँ पे कुछ बोला नहीं है, रिसीव या पेड, तो हम पेड ही मानेंगे, यानी कि हमने दिया है. इट्स वन टाइप ऑफ एक्सपेंस. एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट, सो डेबिट साइड 600 रेंट. परचेस रिटर्न. परचेस किया हुआ गुड्स हम रिटर्न कर रहे हैं, तो गुड्स गोज आउट. गोज आउट यानी कि क्रेडिट. क्रेडिट साइड 1400. यहाँ पे लिखेंगे परचेस रिटर्न अकाउंट. इन शॉर्ट यहाँ पे क्या होता है कि भाई उसमें पर्टिकुलर एक था अमाउंट के लिए 2 कॉलम था, यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट बैलेंस दोनों के लिए 2 कॉलम है, तो दोनों कॉलम में लिखा जाएगा. जो डेबिट होता है तो डेबिट, जो क्रेडिट होता है वो क्रेडिट. नेक्स्ट परचेस अकाउंट 28,000. सो परचेस डेबिट होता है, सो डेबिट साइड, क्योंकि गुड्स कम्स इन यानी कि डेबिट. डेबिट साइड परचेस अकाउंट. नेक्स्ट वन इज अ प्रोविडेंट फंड. सो प्रोविडेंट फंड हमको एम्प्लॉय को देना होता है जब भी एम्प्लॉय रिटायर होता है तब. सो इट्स अ वन टाइप ऑफ लाइबिलिटीज. तो लाइबिलिटीज ऑलवेज क्या होती है, क्रेडिट. तो प्रोविडेंट फंड क्रेडिट 1000. प्रोविडेंट ही है ना, हाँ, प्रोविडेंट फंड and amount is a 1000. Next one is a machine. Machine is a one type of assets. Assets always debit 7,200. Machine. Creditors. तो creditors always credit. तो credit side 8,640. Creditors. Next, stationery expense. Expense always debit 400. Stationery expense. Discount receive यानी कि मिला. मिला यानी कि इनकम. इनकम always credit. So credit side 280 है ना, या 280 discount receive. बिल्स पेबल. बिल्स पेबल यानी कि लाइबिलिटीज. लाइबिलिटीज ऑलवेज क्रेडिट. सो क्रेडिट साइड 3000 बिल्स पेबल. कमीशन रिसीव इज ऑल्सो इनकम. इनकम क्रेडिट साइड 4000. क्रेडिट साइड कमीशन रिसीव. लोन फ्रॉम फ्रेंड यानी कि फ्रेंड के पास से हमने लोन लिया, तो इट्स वन टाइप ऑफ लाइबिलिटीज. लाइबिलिटीज ऑलवेज क्रेडिट. तो क्रेडिट साइड 6000. नेक्स्ट वन इज अ ड्राइंग. ड्राइंग ऑलवेज डेबिट होता है क्योंकि ओनर इज अ रिसीवर. तो डेबिट साइड 2000. कैश बैलेंस. कैश बैलेंस इज अ वन टाइप ऑफ एसेट्स. एसेट्स ऑलवेज क्या होता है, डेबिट. सो डेबिट साइड 4800. कैश बैलेंस. सैलरी. सैलरी इज अ एक्सपेंस. एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट. तो डेबिट साइड 800 सैलरी. इंटरेस्ट रिसीव यानी कि मिला. मिला यानी कि इनकम. इनकम क्रेडिट साइड 200. सेल्स रिटर्न अकाउंट. सेल्स किया हुआ गुड्स हम रिटर्न कर रहे हैं, यानी कि गुड्स सेल्स किया हुआ गुड्स हमें रिटर्न मिल रहा है, यानी कि गुड्स कम्स इन यानी कि डेबिट 2200. नेक्स्ट सेल्स. सेल्स यानी कि गुड्स गोज आउट यानी कि क्रेडिट साइड 36,800 सेल्स अकाउंट.
प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, तो प्रोविडेंट फंड इज वन टाइप ऑफ लाइबिलिटीज। तो देखो प्रोविडेंट फंड में क्या होता है, तो एम्प्लॉय की जितनी सैलरी होती है वो सैलरी में से थोड़ी सी अमाउंट हम कट करते हैं एवरी मंथ, और जब भी एम्प्लॉय रिटायर्ड होता है तब उसको एक साथ में अमाउंट देते हैं। बट जितनी भी अमाउंट हम उसकी सैलरी से कट करते हैं उतनी अमाउंट कंपनी खुद की डालती है, उसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन दिया। सो कंट्रीब्यूशन इज अ वन टाइप ऑफ एक्सपेंस, तो एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट होता है, तो डेबिट साइड 320 लिखेंगे, कंट्रीब्यूशन इन पीएफ प्रोविडेंट फंड। नेक्स्ट लोन बोरोड, लोन हमने लिया है तो इट्स वन टाइप ऑफ लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज क्रेडिट, तो 9200 क्रेडिट साइड। लोन बोरोड। नेक्स्ट स्टॉक ऑफ गुड्स इज ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ऑलवेज डेबिट, तो डेबिट साइड 34,000 स्टॉक ऑफ गुड्स। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस बोला ही एक्सपेंस, एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट 480 एड एक्सपेंस। नेक्स्ट फर्नीचर 9800 इट्स एसेट्स, एसेट्स ऑलवेज डेबिट फर्नीचर। डिस्काउंट एलो इज वन टाइप ऑफ एक्सपेंस, एक्सपेंस डेबिट, तो डेबिट साइड 400 discount allowed. Bills receivable, receivable भी always debit होता है, तो डेबिट साइड 6000 bills receivable. Bad debts, तो bad debt is a one type of loss या expense, वो भी डेबिट होता है, तो डेबिट साइड bad debts. एंड लास्ट वन इज अ एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, यानी कि एक्सपेंस देने का बाकी है, तो इट्स अ वन टाइप ऑफ लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज ऑलवेज क्रेडिट होता है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा क्रेडिट साइड 8000। एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग। सो नाउ यहाँ पे हम ट्रायल बैलेंस फिनिश करते हैं, तो इट्स अ टाइम फॉर टोटल। चलिए इसका हम टोटल लगाएंगे। सबसे पहले डेबिट साइड का हम टोटल करते हैं, देखते हैं क्या आता है। सो सबसे पहले 14,000 प्लस 480 प्लस 14,040 प्लस 600 प्लस 28,000 प्लस 7,200 प्लस 400 प्लस 2,000 प्लस 4,800 प्लस 800 प्लस 2,200 प्लस 320 प्लस 34,000 प्लस 480 प्लस 9,800 प्लस 400 प्लस 6,000 plus 1,000. So total amount is 1,26,520. देखते हैं क्रेडिट साइड का, तो चलिए टोटल कीजिए 48,000, 1,400, 1,000, 8,640, 280, 3,000, 4,000, 6,000, 200, 36,800, 9,200 and 8,000. So it's also 1,26,520. तो ये देखा हमने अकाउंटिंग मेथड। ओके, सो दोनों तरीके से बन सकते हैं, यहाँ पे कुछ प्रॉपर बोला नहीं है, तो आपकी मर्जी, आप कोई भी तरीके से बना सकते हैं, स्टेटमेंट मेथड या अकाउंट मेथड। इट्स अ वेरी इजी सम एंड वेरी इजी चैप्टर। सिर्फ इसमें आपको बैलेंस याद करना है और वो भी डेबिट क्रेडिट के रूल्स के हिसाब से ही है, सो डोंट वरी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हेलो सुरभि मैडम। हाँ बोलो। अरे હું મિત્તલ બોલું છું મેડમ। हाँ बोल। હા અરે ઓલું ધવલ પંચાલ આપણને એસાઇનમેન્ટનું નહોતું કે તો એનું શું થયું? મારા ઘરમાં ખબર નહીં એટલે પછી મેં કીધું મને કહી દો ને તો મને ખબર પડી જાય ફટાફટ। શેનું? ઓલું ધવલ પંચાલ તમે મને 2 દિવસ પહેલા કીધું તું ને? શું?
કે ધવલ પંચાલ એસાઇનમેન્ટ નું તને પૂછપૂછ કરે જ બાજુમાં આવે છે, હા હે ને? હા તો